लेकिन पैट्रिसिया को बच्चे के साथ छोड़ना ठीक नहीं था, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग बिल्डिंग के अंदर इंटर करते हैं, जहां पानी की टंकी में एक ज़ॉम्बी घुसा हुआ है जिसकी बॉडी पर घास उगे हुए थे। पैट्रिसिया को पता चल जाता है और वो दौड़ती हुई उसकी तरफ जाती है, इसलिए उन दोनों को भी उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। वो पुल पर पहुंचते ही उसमें छलांग लगा देती है। उसे बचाने के लिए डैन भी छलांग लगा देता है। इतने में वो ज़ॉम्बी ऊपर आता है और डैन पैट्रिसिया को पकड़कर ज़ॉम्बी के सामने करता है, जिससे वो पीछे हट जाता है। जब एंड्रे पास आकर देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि ज़ॉम्बी एक दूसरे पर अटैक नहीं करते हैं, पर तभी ज़ॉम्बी उसकी आवाज सुन लेता है और उसका पीछा करने लगता है। तब एंड्रे बाहर की तरफ भागने लगता है, लेकिन वहां और भी ज़ॉम्बी उसका पीछा करने लगते हैं। इधर डैन पैट्रिसिया को पानी से निकालने की कोशिश करता है, जिसमें उसका बाजू अलग हो जाता है। उधर एंड्रे भागते भागते किसी तरह कार के अंदर पहुंच जाता है और तभी डैन भी बाहर आता है। वो पैट्रिसिया को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करता है ताकि ज़ॉम्बी उनसे दूर रहें। कार में बैठने के बाद डैन को कुछ आवाज सुनाई देती है। तब पता चलता है कि पैट्रिसिया का फोन अब भी उसी के पास था। वह उसके टूटे हुए बाजू का इस्तेमाल करके फोन को अनलॉक करता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि पैट्रिसिया के जख्मों पर घास उगाए थे। सर्दी के मौसम में घास को देखकर उसे हैरानी होती है, पर तभी उसे याद आता है कि गोल्फ क्लब में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और ये शायद उसी का नतीजा है, ना कि आतंकवादियों का। उधर गोल्फ क्लब में दोनों ट्विंस सभी गोलों को गोल्फ क्लब के घास पर तोड़ने लगते हैं ताकि कोई प्रूफ बचा ना रहे। तभी डैन की कार वहां पहुंच जाती है और वो लोग उस अजीब से धुएं को नोटिस कर लेते हैं। आंद्रे फोन निकालकर सब कुछ रिकॉर्ड करने लगता है। इसके बाद वो लोग फ्रंट डोर की तरफ जाते हैं, लेकिन वो लॉक होता है। तब डैन अंदर जाने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढता है। वो छत पर चढ़कर अंदर घुस जाता है और दरवाजा खोल देता है ताकि बाकी लोग भी अंदर आ जाएं। उसके बाद पैट्रिसिया को एक स्टोरेज रूम में बंद कर देता है, जबकि एंड्रे चेयर्स की हेल्प से एन के लिए सोने का इंतजाम करता है। उसके बाद डैन और एंड्रे पूरी बिल्डिंग की छानबीन करते हैं। तभी उन्हें वो डॉग दिख जाता है जो अभी तक जिंदा था और उसकी पूरी बॉडी में घास उगाए थे। ठीक तभी डैन को चक्कर आने लगते हैं। उधर एन भी जोर जोर से रोने लगती है। तब आंद्रे उसे चुप कराने के लिए दौड़कर उसके पास जाता है और देखता है कि वो अपने बिस्तर से गायब थी। इधर आंद्रे अपनी बहन को ढूंढ रहा होता है। उधर डैन अंधेरे गलियारे की तरफ जाता है, जहां जमीन पर कुछ बम पड़े हुए थे, जिससे बिल्डिंग उड़ सकती थी। अब तक उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और उस रूम तक पहुंच जाता है जहां सारे बम टाइमर से कनेक्टेड थे। अब तक डैन काफी कमजोर हो चुका था, इसीलिए वो चक्कर खाकर गिर जाता है और उसे उठने में दिक्कत होती है। तब वो पैट्रिसिया के टूटे हुए हाथ से टाइमर को ऑफ कर देता है। तभी उसकी आंखें भी ग्रीन होने लगती है। इधर बिल्डिंग के बाहर खड़ी ट्विंस देखती हैं कि काफी वक्त गुजरने के बाद भी बिल्डिंग ब्लास्ट नहीं हुई थी, इसलिए वो चेक करने के लिए अंदर जाती है। उन्हें किचन के अंदर एन दिख जाती है। वो लोग उसे फर्टिलाइजर खिलाकर वहां से चले जाते हैं। उधर आंद्रे अपनी बहन को ढूंढते हुए उस रूम तक पहुंचता है जहां ज़ॉम्बी बना हुआ मिशेल बंद था। ये देखकर वो दूसरी तरफ जाता है और वहां उसे अपनी बहन मिल जाती है, जिसे लेकर वह जाने ही वाला होता है कि दोनों ट्विंस उसका रास्ता रोक लेती हैं। उनमें से एक एनी का मुंह बंद कर देती है और दूसरी आंद्रे को फर्टिलाइजर खिलाने लगती है। लेकिन इससे पहले ही एनी ज़ॉम्बी बन जाती है और ट्विन के हाथ में काट लेती है, जिससे फर्टिलाइजर का सैंपल गिर जाता है। तभी डैन दूसरे ट्विन पर अटैक कर देता है और वो उसे काट लेता है। अब आंद्रे जैसे ही पीछे हटता है, उसका पैर वहां गिरे हुए इलाज वाले गोले पर पड़ जाता है, जिससे गोला टूट जाता है और चारों तरफ धुआं फैलने लगता है, जिससे एनी और डैन धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। अब डैन आंद्रे का पीछा करने लगता है और दोनों भागते भागते किचन में पहुंच जाते हैं। पर जैसे ही डैन आंद्रे को काटने वाला होता है कि तभी अचानक उसे एनी की मौजूदगी का एहसास होता है और वो उसे छोड़ देता है। उसी वक्त दोनों ट्विंस अपनी अपनी गन निकालकर एक दूसरे को मार डालते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो दोनों ज़ॉम्बी बने। नेक्स्ट सीन में आंद्रे डैन के जैकेट से उसके पुराने फोन को निकालकर पैट्रिसिया के फोन पर कॉल लगाता है और रिंग की आवाज से वो फोन को ढूंढ लेता है और वीडियो बनाने लगता है, जिसमें वो अब तक हुई सारी घटनाओं के बारे में बताता है।
फिर हेल्प की रिक्वेस्ट करते हुए उस वीडियो को इंटरनेट पर डाल देता है। इसके बाद वो डैन को उसकी बेटी के रूम में पहुंचा देता है। इधर जैसे ही आंद्रे का वीडियो न्यूज चैनल तक पहुंचता है, गवर्नमेंट वहां की सफाई के लिए सेना भेज देती है। सोल्जर रास्ते में आने वाले हर ज़ॉम्बी को फायर गन से मारते जाते हैं। तब आंद्रे भी बिल्डिंग से बाहर निकलता है और हाथ उठाकर हेल्प मांगता है। वो अपने साथ पैट्रिसिया का टूटा हुआ हाथ भी लाया था, जिससे वैक्सीन बनाने में मदद मिल सके। तभी एक और सर्वाइवर सोल्जर के पास पहुंचता है, जिसे वो लोग गोली मार देते हैं। ये देखकर आंद्रे समझ जाता है कि सोल्जर वहां सर्वाइवर को बचाने नहीं, बल्कि सबको मारकर एरिया क्लीन करने आए थे। अब तक एनी भी ठीक हो चुकी थी, इसलिए आंद्रे वहां से भागकर छिप जाता है। उधर गोल्फ क्लब के अंदर डैन भी ठीक हो चुका था, पर तभी सोल्जर बिल्डिंग के अंदर घुसकर उसे और पैट्रिसिया दोनों को जलाकर मार देते हैं। अगले सीन में रक्षा मंत्री को टीवी पर भाषण देते दिखाया जाता है, जो कि जनता को बताते हैं कि हालात को काबू में कर लिया गया है और इन्फेक्शन को जड़ से मिटा दिया गया है, इसलिए अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। तभी वो एक मग से पानी पीते हैं, जिस पर बायोटेक कंपनी का लोगो लगा हुआ था, जिससे ये साबित होता था कि वो भी इस मामले में शामिल थे। उधर आंद्रे जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा होता है और रास्ते में उसे कई सर्वाइवर्स की डेड बॉडी पड़ी मिलती है, जिन्हें सोल्जर ने मार डाला था। अचानक उसकी नजर नदी में एक बोट पर पड़ती है, जिसे एन की आया लेकर आई थी। उसमें कई वॉलंटियर्स भी थे, क्योंकि आंद्रे और एनी को बचा लेते हैं। जैसे ही वो लोग आइलैंड से निकलते हैं, तब आंद्रे को रियलाइज होता है कि पैट्रिसिया का बाजू अब किसी काम का नहीं है, इसलिए वो उसे पानी में फेंक देता है, जहां एक मछली उसे काट लेती है और तुरंत ज़ॉम्बी बन जाती है। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है।